अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी बदलते हैं तो आप उस पैसे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और सामान्य लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे कहते हैं कि ये सब मूर्खता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की पावर क्या होती है, जिसके कारण वे लोग अपनी स्थिति में प्रक्रिया करने लगते हैं। हमें बचपन से कोई नहीं सिखाता कि अपनी फीलिंग्स का ख्याल कैसे रखा जाए, इसीलिए हमारी सारी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है, और अगर कुछ बुरा होता है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। उनके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, वे दोनों ही स्थितियों में नकारात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो चीजें नहीं हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे या प्रेम करने वाले इंसान नहीं हैं। सबके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है नेगेटिविटी को छोड़कर प्रेम को चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है तो मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ। यह आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। आप जो भी नकारात्मक बातें कहते हैं वे सभी आपके जीवन को दोष, आलोचना, शिकायत, घिनौना बनाने में योगदान देती हैं। ये सभी नेगेटिविटी के ही रूप हैं। अगर आप इसके बारे में क्लियरली सोचेंगे तो आपको एक अहम बात समझ में आएगी कि एनर्जी के ये सभी छोटे छोटे रूप आपके जीवन को बना रहे हैं। क्या आप वास्तव में महसूस करते हैं कि इन सभी छोटी छोटी सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पुस्तक का उपयोग करके आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? इस पुस्तक की ऑथर कहती हैं कि जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव विचारों से 50% ज्यादा होते हैं तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब हम 51% विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स और हमारी भावनाएं प्रबल होंगी तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें और भी ज्यादा बढ़ती रहेंगी। इस चैप्टर में द पावर एंड क्रिएशन, इसमें हम जानेंगे कि इस शक्ति से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। स्वास्थ्य, पैसा, करियर, व्यवसाय और रिश्ते, इन सब में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब हम क्रिएशन के कुछ स्टेप्स को समझेंगे। सीक्रेट मूवी की वजह से लोग 3 स्टेप फॉर्मूले को जानते हैं, लेकिन फिर भी वे इनका उपयोग करना नहीं जानते हैं। हमने 3 स्टेप्स फॉर्मूले को द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी में काफी अच्छी तरह से समझाया है। अब जानते हैं कि आखिर वो 3 स्टेप्स कौन से हैं जिनकी मदद से आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। इसमें पहला स्टेप है कल्पना करना, इमेजिन करना, दूसरा महसूस करना और तीसरा हासिल करना। पहला स्टेप है कल्पना करना, यानी कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं शांति से बैठकर अपना सारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित कीजिए और उसकी कल्पना कीजिए। दूसरा स्टेप है महसूस करना। जिस चीज को प्रेम करते हैं या जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप उस चीज के बारे में ऐसा महसूस कीजिए जैसा आप उस चीज को सच में हासिल करने के बाद करेंगे। और तीसरा हासिल करना। आप जो पाना चाहते हैं, जब आप उसकी कल्पना करते हैं और उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम की वजह से आपको वो चीज मिल ही जाती है। यही वो नियम है जिसे प्रेम का नियम भी कहा जाता है। इसमें अगला चैप्टर है फीलिंग इज क्रिएशन, यानी कि भावनाएं ही निर्माण करती हैं। जब हम किसी चीज के बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं तो हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हर किसी इंसान का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है, जिसे हम कई बार ऑरा भी कह देते हैं। जब हम एक फेमस पर्सनैलिटी को रियलिटी में देखते हैं तो हम उन पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं जो प्रसिद्ध लोगों से आती हैं। जब हम अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं
तो हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि इस काम को करने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज घटित होने लगती है। हमेशा याद रखें कि इस ब्रह्मांड के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपने उन भावनाओं को उत्पन्न किया है तो आपकी इच्छाएं हैं, तो हो सकता है कि कल आपको वो चीज मिल जाए। वो भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर आप नेगेटिव चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा। डिफॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव तौर पर ही प्रोग्राम किया जाता है। इसीलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आने में समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप सभी बुरी भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं तो सभी चीजों में प्रेम डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्रेम से भरने लगेंगे तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह वाइब्रेट करने लगेंगे और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को महसूस कैसे कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, और अगर कुछ अच्छा घटित होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन की ओर जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज्यादा समय तक नेगेटिव महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगती हैं। इसमें अगला चैप्टर है जीवन आपका अनुसरण करता है। लाइफ में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। क्वांटम फिजिक्स की शाखा से साबित होता है कि हम अपने जीवन में जो चीजें चाहते हैं उन्हें कल्पना में सकारात्मक बनाएं और आप देखेंगे कि वो चीज आपके पास है। आप ईर्ष्या और नकारात्मकता छोड़कर सिर्फ प्रेम की भावनाओं पर ध्यान दें। हमारे पास एक नहीं बल्कि अनेक चीजें होती हैं। हर व्यक्ति का जीवन भी अलग है। हमारे जीवन का सरल अर्थ ये है कि आकर्षण का नियम केवल हम पर काम करता है। अन्य लोग आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आपको केवल वही चीज प्रभावित करती है जो दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। आकर्षण का नियम केवल हमारी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम वही समझता है जो हम महसूस करते हैं। बातचीत लफ्जों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। एक अपशब्द से दोस्तों के बीच हंसी की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि उस अपशब्द के भाव सकारात्मक होते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई उन शब्दों को गंभीरता से कहे तब दूसरा व्यक्ति नकारात्मक और बुरा महसूस करेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं। उनको कहते समय हमारे विचार पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इसीलिए हमेशा अपने नकारात्मक शब्दों को बदलें, जैसे नहीं मैं नहीं कर सकता, और सकारात्मक शब्दों को अपनाएं, जैसे हाँ मैं कर सकता हूँ, वाह क्या शानदार दिन है। अगर ट्रैफिक बहुत लंबा है तो हम अपने मन में सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी दुर्घटना से बचा ले। इससे आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। हम अपनी जिंदगी की कहानी खुद बनाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप नहीं कर सकते। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम सक्षम हैं या बेहतर हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग सच्चे नहीं हैं। अगर आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्रेम का बल आपको वो शक्ति देता है जिसके जरिए आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। वर्ष 2022 में रिलीज हुई रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी प्रेम की पावर को सबसे शक्तिशाली
ब्रह्मास्त्र बताया गया है। इसमें अगला चैप्टर है की टू पावर।